हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल ही नहीं आता है और आप चाहते हो अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट लेवल बनाना और बिल्कुल हैकर की तरह अपने कंप्यूटर पे हाथ चलाना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से ये काम कर सकते हो। तो इस क्लास का जो नाम रहेगा वो होगा हाउ टू यूज़ कंप्यूटर लुक लाइक जस्ट लाइक हैकर, यानी कि आप किस तरह से हैकर की तरह कंप्यूटर पे काम कर सकते हो और बहुत ही एडवांस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो। सामने वाला देखिएगा तो कहेगा कि हाँ, कोई बहुत ही एक्सपर्ट चला रहा है कंप्यूटर को, और बहुत ही अमेजिंग लगेगा जब आप इस तरह से यूज़ करोगे कंप्यूटर को। तो टाइटल यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ काम भी बहुत अमेजिंग होगा। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, और भी पार्ट्स आएंगे, तो अभी आप पहले फर्स्ट पार्ट देखो। तो आज के पार्ट में हम सबसे पहले जो चीज़ सीखेंगे वो क्या है, तो वो है कंप्यूटर के फीचर्स और पार्ट्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। सो नाउ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अभी आप मेरे वॉलपेपर में डिफरेंस देखोगे, पिछले वाला वॉलपेपर कैसा था और अभी वाला वॉलपेपर कैसा था। तो इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें भी इस चैनल पे आपको सीखने मिलेंगी। ये मैंने खुद बनाया है और MS पेंट से, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने इसे MS पेंट से बनाया है। तो इसमें आपको MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह सब कुछ सीखने मिलेगा, एकदम स्टार्टिंग टू एंड। एडिटिंग भी है इसमें, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें क्या बोलते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो हाँ, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को सबने देखा होता है, बट कई लोग को वो क्या काम करता है ये नहीं पता होता है, जो कि काफ़ी नए होते हैं कंप्यूटर में, उन्हें नहीं पता होता है। तो मैं उन्हें भी बता देता हूँ कि क्या कैसे काम करता है। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने फ्रंट स्क्रीन, यानी कि मॉनिटर। इसको तो ये तो सबको पता होगा कि ये क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। ओके, तो दिस इज़ मॉनिटर। इसमें आप कोई भी चीज़ जो देखते हैं, इसका डेफिनेशन, हर चीज़ का डेफिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। ओके, आपको डेफिनेशन इजीली देखने मिल जाएगा, बिकॉज अगर आपको स्कूल के लिए डेफिनेशन वगैरह चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर सेकंड थिंग, यहाँ पर ये डिस्प्ले की जो क्वालिटीज़ होती हैं, कई टाइप की होती हैं, बहुत तरह की डिस्प्ले की क्वालिटीज़ होती हैं, जिनमें हम बात कर ले कुछ मेजर क्वालिटी जो कि ज़्यादातर देखने मिलती हैं। अभी हम डिस्प्ले का एक एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे कि आप एक पिक्चर देख रहे हो, लाइक मैं बता दूं आपको, इस तरह से आप एक फ्रंट डिस्प्ले के सामने एक पिक्चर देख रहे हो। इस तरह से वो कोई भी पिक्चर हो सकती है, ये एक डिस्प्ले हो गई। ओके, इस तरह से एक ये डिस्प्ले हो गई जो कि आपके पास है, और उस पर आप एक पिक्चर देख रहे हो। ओके, कोई सा भी हो सकता है वो पिक्चर जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, वो उस पिक्चर के अंदर आपको जो भी साउंड्स आ रहे हैं, जो भी इमेज दिख रहे हैं, मान लो कि वहाँ पर आपको एक घर दिख रहा है, उस पिक्चर के अंदर आपको वो घर दिख रहा है कि हाँ, इस तरह से वो घर है, और यहाँ पर कुछ घर हैं, कुछ बादल हैं, कुछ एक सीन आपको दिख रहा है उसमें। ओके, तो यहाँ पर वो जो चीज़ है वो पिक्चर का नॉर्मल हो गया, जो कि आपको दिखता है, मगर वो दिख का रहा है, वो आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे। तो जो एक ऐसी चीज़ जो कि आपको कुछ दिखा रही है अपने ऊपर, या फिर कुछ चीज़ बता रही है, वो डिस्प्ले हो गई। ओके, तो यहाँ पर आप इसका नॉर्मल पार्ट समझ गए। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर के स्टार्टिंग जर्नी से ही। यहाँ पर देखो, कीबोर्ड में बताता हूँ कि कीबोर्ड क्या होता है। कंप्यूटर के स्टार्टिंग पार्ट जब कंप्यूटर आया था, उस टाइम तो यहाँ पर कोड्स लिख के काम किए जाते थे। अभी आप ग्राफिक्स यानी कि क्लिक करके काम करते हो, नहीं, बट पहले यहाँ पर कीबोर्ड पे हम लोग लिखते थे। जैसे कि मुझे कुछ ओपन करना है तो मैं कुछ कोड्स लिखूँगा, तब जाके वो ओपन होगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला जाता है। तो अभी जो है बहुत इजी फैसिलिटी हो गई है, बट पहले काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था यूज़ करना। अभी आप सीख सकते हो, बट पहले आपको सीखने के लिए बिना कुछ के तो आप सीख नहीं पाओगे, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड सा लगेगा कि आप ये क्या सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, वो सब आपको प्रॉब्लम करेगा सीखने में। ओके, बट अभी का जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका है, और आप बहुत ही ईज़ी से सीख सकते हो। बट पुराने टाइम में जो कीबोर्ड था, उसी के से सब कुछ बेस था। अब वो कैसे बेस था वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपको मेरी वीडियोस देखनी है, वीडियोस तो उस समय अभी देखनी है आपको, मान लिया कि आपको मेरी वीडियो देखनी है, ये कीबोर्ड हो गया आपका, और मान लो आपको मेरी वीडियो देखनी है। तो
आप वीडियो देखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना होगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो जाओगे, अभी इसके अंदर जाओगे, ये कीबोर्ड हो गया आपका। तो अभी सबसे पहले आप जाओगे CMD के अंदर। CMD एक विंडो आपके सामने खुलती है, वो बहुत ही ब्लैक कलर की विंडो होती है, उसमें जाओगे। फिर उसके अंदर आप कुछ कोड्स लिखोगे, जैसा कि यहाँ पर अगर मैं CMD ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मान लो मैं कोड लिखता हूँ। आपको अभी ये कोड इस तरह के होते नहीं है, बट मैं एग्जांपल्स के लिए आपको बता देता हूँ कि मान लो मैंने कोड लिख दिया कि ओपन 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 ओके, मैं लिख देता हूँ ओपन कंप्यूटर कम सॉरी, यहाँ पर अगर सी छूट गया है, कुछ छूट गया तो आपका एरर ही आना है, कंप्यूटर वीडियो या फिर क्लासेस, CLASS क्लासेस। अब यहाँ पर मुझे उसमें कई सारे सिंबल देने पड़ेंगे, इस तरह के स्लैश हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर कॉमा हो गया, इस तरह कुछ मुझे देना पड़ेगा, जो तो मैं एंटर करूँगा। अगर कोड सही होगा तो यहाँ पर आपका इजीली नए विंडो में वो खुल जाएगा, जो भी आप चाहते हो देखना। अगर वो कोड गलत होगा तो वो वहाँ पर लिख देगा, इस तरह से नीचे ला के एरर लिख देगा, इस तरह से ERROR ओके, एरर कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपको बता देगा कि हाँ यहाँ एरर है, वो सारे कुछ आपको बता देगा। तो इस तरह से पहले CMD में काम किया जाता था। ओके, एंड इसीलिए पहले के जो टास्क होते थे थोड़े से डिफ़िकल्ट होते थे, कंप्यूटर पे कुछ भी करना पहले बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ करता था और थोड़ा सोचने वाला बात हो जाया करता था। तो इसलिए कीबोर्ड और वहाँ पर कुछ भी टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा ओपन कंप्यूटर क्लासेस // ये सब जो लिखा वो कंप्यूटर के ऊपर ही, कंप्यूटर में कीबोर्ड के ऊपर लिखे होते हैं, जिन्हें हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से साउंड आता है जैसे कि, और यहीं से यहाँ पर हमारा जो चीज़ें हैं वो टाइप होती हैं। तो हमें लग रहा है कि हाँ ये टाइप हो रही है, बट यहाँ पर इस एक लेटर को टाइप होने में बहुत टाइम लगता है। वो कैसे लगता है वो हम अभी 4th या 5th क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है। ओके, तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने माउस के ऊपर। अभी ये रहा हमारा माउस। अभी मैं आपको माउस पे भी थोड़ा सा डिटेल देता हूँ कि आखिर ये माउस होता क्या है। सो दिस इज़ कॉल्ड माउस, इसे माउस कहते हैं। ओके, यहाँ पर ये माउस है। अब इसे माउस इसलिए कहते हैं, मैं आपको इसका नाम का लॉजिक भी बता देता हूँ। जब ये माउस बना उस टाइम क्या इसके नाम को सोचा गया, तो उस टाइम माउस यानी कि चूहा वो काफ़ी छोटा सा हुआ करता था और उसकी पूँछ भी हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसके तो तार चाहिए ना, यहाँ से CPU के पास से तार जाएगा ऐसे। ओके, तो यहाँ से तार तो जाएगा ही, तो ये जो तार था इसके एक चूहे की पूँछ की तरह लगा करता था और ये एक छोटा सा चूहे की तरह, तो इसलिए इसका नाम माउस रखा गया। लॉजिक रियल यही है, आपको भले कहानी की तरह लग रहा हो बट लॉजिक रियल है ये। एंड यहाँ पर इस माउस का यूज़ क्या होता है बेसिकली, अभी हम आपको बता दें कि माउस का ये यूज़ क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग करता हूँ, इस तरह से यहाँ पर एक माउस का मैं बनाता हूँ ड्राइंग। मेरे को माउस वैसे बन नहीं रही है मुझसे, बट मैं आपको बनाता हूँ, एक माउस बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह से मैंने एक छोटा सा कर्सर को ड्रॉ किया, मैं उसे माउस बोलता हूँ बट वो कर्सर होता है, उसका एक्चुअल नेम कर्सर होता है, जो कि अभी मेरे स्क्रीन पे आ रही है जा रही है, वो कर्सर हो गया। ओके, यहाँ पर उसे ही कर्सर बोलते हैं और उसी कर्सर को मूव करने के लिए ये माउस यूज़ होता था। जैसे कि ये मेरा कर्सर, लाइक समझ लो कि यही मेरा कर्सर है। ओके, यहाँ पर ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है बट मैं आपको जितना समझा सकता हूँ, जितना अच्छा ड्राइंग करके दिखा सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लाइक दिस टाइप से ये माउस। ओके, तो ये एक माउस है जो कि आपके एक स्क्रीन पे फ्लोट कर रही है, यानी कि चल रही है। अब आप उस स्क्रीन पे मान लो कि यहाँ पर वो माउस है और यहाँ पर आपका कोई सा भी एक ये सर्कुलर में एक ऐप है जिसे आप खोलना चाहो, लाइक वो क्रोम है। ओके, यहाँ पर इस तरह से छोटा सा क्रोम है। ओके, यहाँ से क्रोम है ये इस तरह से, तो आप उसे खोलना चाह रहे हो। ओके, या फिर ये थोड़ा सा ओपेरा है GX ऐसा लग रहा है, तो मान लो ये ओपेरा है, तो आप इसे खोलना चाह रहे हो और इस पर आप डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने ओपेरा खुलता है। या फिर यहाँ देख लो मेरे ही स्क्रीन पे ये जो कर्सर जा रहा है आ रहा है,
तो ये क्या है, ये कर्सर है, इसके मैं कैसे टच कर पा रहा हूँ माउस के द्वारा। तो जब माउस जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। ये जो माउस जब ऐसे ये जो माउस आप देख रहे हो, जब इस माउस को मैं इधर उधर ऐसे फ्लोट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा कर्सर जाता है, जिधर मैं माउस लेके जाऊँगा उधर कर्सर जाएगा। ओके, तो आप समझ चुके होगा कि माउस क्या होता है। देन सबसे लॉजिकल पार्ट सीपीयू क्या होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर लगने वाली चीज़ों को जब पढ़ने लगते हैं वो, तो फिर दिक्कत करता है उन्हें, बिकॉज सीपीयू में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं ना, तो इसलिए। बट मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग करके चलूँगा। तो यहाँ पर ये हो गया सीपीयू। सीपीयू क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज़ अ सीपीयू। ये जो है आपका सीपीयू है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो भी मैं इसका लॉजिक आपको बता दूंगा। ये जो है कंप्यूटर का ब्रेन, इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज़ ये जो है कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करता है, चलाता है। क्यों चलाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आ जाता है रैम। अब रैम क्या होता है, तो अभी आपके सामने मैंने एक एक करके सीपीयू में जो जो लगता है वो सब कुछ यहाँ पर ला दिया है, जिससे कि आप ग्राफिक्स के साथ अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले सीपीयू के अंदर क्या क्या लगता है। सीपीयू के अंदर लगता है रैम, रोम, हार्ड डिस्क एंड यहाँ पर मदरबोर्ड। ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं इस तरह से रेड कलर से, यहाँ पर ये जो है सीपीयू में ही लगाए जाते हैं। और कैसे कैसे इनका यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा, जितने भी पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है। और यहाँ पर ये मदरबोर्ड हो गया है। मदरबोर्ड इसे क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस हैं जो कि हाईलाइट किए गए हैं वो ही यहाँ पर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि रैम क्या होता है। रैम क्या होता है। सो रैम, जैसे कि आप कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर गए और सिंपल सा क्रोम के अंदर जा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ क्रोम के अंदर जा रहे हो और यहाँ पर आप क्रोम में सर्च क्या कर रहे हो, सर्च आप करना चाह रहे हो कि मुझे वही यहाँ पर कंप्यूटर में आपको, यहाँ पर मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ। ओके, मैंने यूट्यूब सर्च किया, तो ये जो सर्चिंग हुई यहाँ पर, ये जो सर्चिंग हुई ये 20% इंटरनेट पे डिपेंड है कि कितना फास्ट है, 50% इंटरनेट पे डिपेंड है कि कितना फास्ट ओपन हो रहा है, और 50% मेरे रैम, प्रोसेसर और लैपटॉप के ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो कैसे, अब यहाँ देख लेते हैं। अगर हमारा रैम 8 GB होगा तो इससे डबल स्पीड में ओपन होता और ज़्यादा स्पीड में ओपन होता। मीन्स रैम ज़्यादा होने से ये जल्दी ओपन होता। और वहीं 4 GB रैम होता, तो अभी जो है मेरा 4 GB रैम अगर ये है तो इतने स्पीड में ओपन हो रहा है। 2 GB रैम होता तो इससे स्लो होता, और वहीं पर 1 GB तो बहुत ही स्लो ओपन होता। ओके, और इसी तरह अगर 16 GB रैम होता तो 16 GB रैम में इससे भी फास्ट होता, डबल ट्रिपल फास्ट होता। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से इतने सारे इसमें रैम में डिफरेंस आ जाते हैं। ओके, अब रैम एक और काम करता है, जैसे कि आप ये जो काम कर रहे हो ये रैम के ऊपर ही चल रहा है। अगर ये आप बंद कर देते हो तो ये हट जाएगा क्योंकि ये रैम के ऊपर था। मगर वहीं पर एग्ज़ाम्पल ले ले इस तरह से कि आप यहाँ पर क्या करते हो कि सिंपल सा आप यहाँ जाते हो और पेंट में कुछ बनाते हो इस तरह से, जैसा मैंने ये बनाया। यहाँ से मैं इस तरह से एक कंप्यूटर को ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर इस कंप्यूटर को मैंने ड्रॉ करके सिंपल सा मैंने कंप्यूटर का जो मॉनिटर स्क्रीन बोलते हैं वो ड्रॉ करता हूँ, एंड यहाँ सिंपल सा इसे सेव कर देता हूँ। अगर मैंने इसे सेव कर दिया है यहाँ से इस तरह से, जैसे मैं सेव करता हूँ तो ये तो क्या करेगा कि ये सेव हो जाएगा। तो आप इसे बंद भी कर दोगे तो ये नहीं डिलीट होगा। अब क्यों नहीं वो बात मैं आपको बताता हूँ अभी। और अगर नहीं सेव करोगे तो डिलीट हो जाएगा, बिकॉज़ ये रैम पे चल रहा है। जो चीज़ रैम पे चल रहा है अगर वो सेव नहीं है तो वो शट डाउन होने के बाद बंद हो जाता है, हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो चीज़ सेव हुआ रहता है वो नहीं डिलीट होता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो आपके स्टोरेज में सेव होता है। रैम कैसे होता है समझ में आ गए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये स्टोरेज ड्राइव क्या होती है। ये होती है हार्ड डिस्क, यानी कि HDD या फिर SSD। तो SSD हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। ये एडवांस टाइप का हार्ड डिस्क है, यानी कि अब का हार्ड डिस्क है, और पहले यही चलता था HDD। तो इसलिए सबसे पहले SSD पढ़ेंगे। अगर आपका HDD का लॉजिक क्लियर है तो आप SSD बहुत ही आराम से समझ जाओगे। यहाँ पर अभी देख लेते हैं HDD क्या है।
HDD एक ड्राइव है, जैसे कि समझ लो ये एक स्टोरेज आता है, फिक्स स्टोरेज। लाइक समझ लो मेरे जो लैपटॉप में है ये 320 GB जो HDD है वो लगा हुआ है। तो अगर 320 GB लगा है तो ये 320 GB से ज़्यादा सेव नहीं कर सकता है। समझ लो इस तरह से कि ये जो मेरा लैपटॉप का स्टोरेज है वो है 320 GB। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 320 GB नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर इसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं सॉरी। तो यहाँ पर कई सारे वेरिएंट्स आते हैं किस तरह से, यहाँ पर अभी देख लो मैं सबका जो नाम है वो टाइप कर देता हूँ इस तरह से कौन सा कैसे आता है। एक आ गया यहाँ पर 320 GB। ओके, मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 320 GB। एक आ गया यहाँ पर 512 GB यानी कि 512 GB। एक 128 GB भी आता है, बट मैं 320 से स्टार्ट किया हूँ, मैं वहीं से कर लेता हूँ। ओके, 512 GB यहाँ हो गया ये। अब यहाँ पर एक आ जाता है आपको 1 टेराबाइट। आप यहाँ पर यानी कि 100 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, ये मैं लिख देता हूँ। 100 GB इज इक्वल टू 1 TB यानी कि टेराबाइट। अब यहाँ पर इस तरह से स्टोरेज के कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं। यहाँ पर मैं 128 GB भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। 128 GB, तो ये है कुछ स्टोरेज के स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अभी मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ अच्छे से। आप इस पूरे PDF यानी कि इस पूरे फाइल का लिंक, डाउनलोड लिंक अगर आप चाहते हो कि मेरे पास भी हो ये, तो आप इसे रख सकते हो और डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आखिर ये किस टाइप का क्या क्या होता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं इस पर लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये है स्टोरेज टाइप STRO स्टोरेज RAG और स्टोरेज TYPS टाइप्स। स्टोरेज टाइप्स कितने टाइप के स्टोरेज होते हैं, ठीक इसी तरह रैम के भी टाइप होते हैं। अब रैम के टाइप क्या क्या होते हैं, रैम के टाइप आप समझ सकते हो इजीली, बिकॉज आप फ़ोन में भी देखोगे तो 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 16 GB 12 GB ऐसे रैम होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर लैपटॉप में भी होते हैं, मगर लैपटॉप में थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 6 GB 8 GB 16 GB 12 GB 32 GB और यहाँ पर 48 GB तक भी जा रहा है। यहाँ पर 1 टेराबाइट भी अब आ चुका है बहुत एडवांस PCs में, मगर लैपटॉप में अभी सिर्फ 32 GB तक का ही सपोर्ट दिया गया है, उससे ज़्यादा अभी आप इस पर नहीं इंसर्ट कर पाओगे। ओके, तो इस तरह से लैपटॉप और फ़ोन में कंपैरिजन हो जाता है कि रैम इसमें ज़्यादा लग सकती है लैपटॉप में। ओके, लैपटॉप कंप्यूटर दोनों में ही, मैं बार बार लैपटॉप बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप समझ चुके हो कि रैम और स्टोरेज दोनों में डिफरेंस आखिर होता क्या है और यहाँ पर रैम पे चलता हुआ काम क्यों बंद हो जाता है। अब ये क्या, ये रोम का लॉजिक क्या है, ये रोम हम इसे जब सारा काम रैम और SSD हार्ड डिस्क कर दे रहा है तो फिर ये रोम बीच में क्यों आ रहा है। तो इस रोम के आने का लॉजिक भी मैं आपको बता, तो आइए समझ लेते हैं कि रोम क्या होता है। तो रोम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। यहाँ पर जो रोम होता है रैम के मुकाबले जो रोम होता है अपने अंदर कम स्टोरेज को सेव करता है और इसे यहाँ पर कंप्यूटर को में प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मतलब अगर रैम थोड़ा स्लो चल रहा है या फिर रैम थोड़ा अपना कम पावर दे रहा है और वहीं पर थोड़ा सा रोम उसका हेल्प कर देता है, तो दोनों मिलके एक ग्रुप का काम जब होता है तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलता है। तो इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रोम को कहते हैं। तो रोम का जो मेन काम है वो यही होता है। बात कर ले रोम की फुल फॉर्म की तो वो होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म की बात कर ले तो यहाँ पर वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एंड यहाँ पर अब ये जो सारी चीज़ें जितने मैंने आपको बताया, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ जाके फिट होते हैं, तो वो जाके फिट होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड इसीलिए इतना ज़्यादा महंगा होता है बिकॉज़ यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर जो सारी पार्ट्स लगते हैं, जो चीज़ें लगती हैं, उसी से पूरा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। ओके, तो यहाँ पर उसी से पूरा कंप्यूटर ऑपरेट होता है और पूरा कंप्यूटर चलता है। तो यही जो है मेन लॉजिक हो जाता है कि आखिर ये रैम इतना ज़रूरी क्यों है, रोम इतना ज़रूरी क्यों है, ये सारे कुछ यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो
अभी मैं आपको बता दूँ कि ये कैसे। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर रैम के ऊपर। तो ये एक छोटा सा रैम है जो कि यहाँ इसके बीच में सेट हो गया, इस साइड में। यहाँ पर हार्ड डिस्क इधर साइड में सेट हो गया। ये सब कुछ जब सेट होके एक परफेक्ट बनता है आपका प्रोसेसर वगैरह सब कुछ, तो वो इस बॉक्स यानी कि इस डब्बे में जाके लगता है, जो कि डायरेक्ट लाइट यानी कि पावर की सप्लाई से चलता है। तो वो क्या करता है, जब ये सब कुछ एक ग्रुप में आ जाते हैं तो ये टोटली वर्क हो जाता है। क्या ये हो जाता है टोटल एक सीपीयू। तो इसीलिए बोलते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन मदरबोर्ड को बोलना चाहिए, बिकॉज सारे पार्ट्स कंप्यूटर का जो होता है वो मदरबोर्ड में लगा होता है, मगर मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर होता है। इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को ना बोल के, मदरबोर्ड को ना बोल के सीपीयू को बोला जाता है। तो टोटल लॉजिक ये है। सो आज की जो क्लास है इतनी ही होगी, और नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी, जो कि वह इस तरह की। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। आज मैंने आपको थ्योरी बताया और कल आप इसके बारे में प्रैक्टिकल पढ़ोगे, बिकॉज़ आज का क्लास आपका इतना ही चलेगा और इतना ही आपका ये बेसिक हो जाएगा। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।